एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बच्चा दिखता है जो अपनी परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी उसके पीछे मरोमी आती है जिसे मॉन्स्टर समझ के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। पर नॉर्मल होने पर वो उससे बोलता है कि वो बहुत ज्यादा बेकार खेलता है, पर उस पर मरोमी बोलती है कि तुम्हें बस रेस्ट की जरूरत है। एक्चुअल में एक एनिमे की क्लिप थी जिसे एक स्टूडियो बना रहा था। यही हमें एक सारूटा नाम का आदमी दिखता है जिसके काम के दौरान उसकी नींद लग जाती है, पर वो आंख खोलते ही अपने आप को कार में ड्राइविंग करते हुए पाता है। उसे एक कॉल आता है जिसमें उसकी बॉस उसे बोलती है कि जल्दी सेट पर आओ क्योंकि 30 मिनट के अंदर शो स्टार्ट होने वाला है। पर फोन रखने पर उसकी आंख फिर से लगती है और वो अपने आप को ऑफिस में देखता है। यहाँ शायद इस कार में झपकी लेते वक्त उसे पुरानी चीजें अपनी लाइफ की ड्रीम्स में दिख रही थी। खैर हमें यहाँ पे पता चलता है कि राइटर हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे सुनते ही स्टूडियो के सारे मेंबर्स परेशान हो जाते हैं। तभी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी वहाँ पर आके बोलता है कि मुझे भी यहाँ से चला जाना चाहिए। तभी प्रोडक्शन मैनेजर वहाँ आके बोलता है कि चिंता मत करो, मैं राइटर का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लूंगा। इसी बीच हारा मोरा वहाँ पर आकर सबको मरोमी बेलो गिफ्ट करता है, जिसपे सर रख के सारूटा फिर से एक झपकी लेता है और आंख खोलते ही वो फिर से अपने आप को कार में ड्राइविंग करते हुए पाता है। जहाँ नींद को भगाने के लिए वो अपने आप को बहुत चांटे मारता है, पर उसकी आंखें फिर से ऑफिस में खुलती हैं। जहाँ उसका पैर प्लग से टकरा जाता है, जिससे एपिसोड डायरेक्टर का कंप्यूटर बंद हो जाता है और उसकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। तभी प्रोडक्शन मैनेजर यहाँ पर आकर उसे बहुत सुनाता है और उसे बंदर बोलता है। अगले सीन में सारूटा सेट पे पहुंचता है, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जहाँ उसकी बॉस उसे बताती है कि तुम्हारे लेट होने की वजह से चैनल वालों ने कोई और दूसरा शो ब्रॉडकास्ट कर दिया। तभी वो नोटिस करता है कि वो खुद एक स्केच बनता जा रहा है, पर तभी उसकी आंखें फिर से ड्राइविंग करते वक्त खुलती हैं। अगले सीन में प्रोडक्शन मैनेजर कलर कोऑर्डिनेटर को बताता है कि टेक डायरेक्टर पर भी लिटिल स्लगर ने अटैक कर दिया। वो बोलते हैं कि क्या उसे एनिमेशन के कुछ कट्स मिल सकते हैं काम करने के लिए, जिस पर मैनेजर बोलता है कि क्या तुम्हें वो अब तक नहीं मिले, और वो इस पर मना कर देती है। वो तुरंत जाकर सारूटा को डांटते हुए इस बारे में पूछता है, जिस पर सारूटा बोलता है कि कान्या ने बोला है कि वो उसे कल लाएगी। मैनेजर बोलता है कि तुम अभी उसके घर जाकर एनिमेशन शॉट्स लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। अगले सीन में सारूटा उसके घर पहुंचता है जहां पर वो मरी पड़ी थी। वो सोचता है कि कान्या सो रही है और वो उन फाइल्स को लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में वो आर्ट डायरेक्टर से स्केच लेने जाता है, पर उसे लेते ही वो उसे फोल्ड कर देता है और उससे उसका स्केच पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तभी मैनेजर उस पर चढ़ जाता है और उससे बोलता है कि तुम मर जाओ। अगले सीन में उसकी आंखें फिर से गाड़ी में खुलती हैं, जहां पर लिटिल से अगर उसका पीछा कर रहा था। अगले सीन में हमें पता चलता है कि वो कलर कोऑर्डिनेटर को डेडलाइन बताने में लेट हो जाता है और तभी प्रोडक्शन मैनेजर आकर उसे घूसा मार देता है। और यहीं अगले सीन में कोऑर्डिनेटर की भी डेथ हो चुकी थी और मैनेजर सारूटा को फायर कर देता है। और यहीं अगले सीन में हमें सारूटा की कार में लिटिल स्लगर बैठा हुआ दिखता है। यहाँ अगले सीन में डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का भी खून हो चुका था और मैनेजर आकर उसके हाथ से एनिमेशन टेप ले लेता है और तभी उसके पीछे से आकर सारूटा उस पर अटैक कर देता है। लास्टली हमें सारूटा भी मरा पड़ा दिखता है, जिसके हाथ से उसकी बॉस वो टेप ले लेती है।